हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप सभी लोगों को जीएसटी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी 8.1 बताने जा रहा हूं। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है जिसमें 8.1 है, इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे कि त्रिभुज ABC में जिसमें बी कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है और इस तरह से इन चार जो है साइन A कॉस A साइन C कॉस C इसका मान ज्ञात करना। तो पहले हम बनाएंगे इसमें त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान से तुम सभी अच्छे से समझोगे, तुम लोग अच्छे से त्रिभुज बनाओगे। पिक्चर में अभी किसी को बनाना नहीं है। एक त्रिभुज बनाना है ABC, इसका नाम रख देते हैं ABC। कहीं पर भी ABC रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा B समकोण है, तो जहाँ पर समकोण बनेगा वहाँ पर B होनी चाहिए, यहाँ पर B रख देते हैं। उसके बाद ये A और C, फिर से समझिएगा कि त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है तो B हम समकोण रखें। AB 24 सेंटीमीटर है तो AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में, तो A और B इसकी दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद B और C 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर B और C ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ लिख देते 7 सेंटीमीटर। A और C ये दिया हुआ नहीं है, जब तक A C दिया हुआ नहीं है तब इसका मान निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर हम एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, यहाँ पर लिख दिया कि दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, जबकि AC नहीं दिया हुआ है। तो AC निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो AC निकालने का फार्मूला होता है AC स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस, जैसे पहले लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में एक फार्मूला होता है AC के स्क्वायर इजकल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, इस समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, नीचे आधार और ये लंब होता है, तो कर्ण के स्क्वायर इजकल टू आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ पे कर्ण जो है वो AC है, तो AC के स्क्वायर, आधार जो है वो BC है, तो AC के स्क्वायर इजकल टू BC के स्क्वायर, और लंब जो है वो यहाँ पे AB है, तो यहाँ पर AB के स्क्वायर लिखें। तो यहाँ पर हम देखेंगे A और C, AC का मान दिया हुआ नहीं है तो AC के स्क्वायर लिखते हैं। A और B, AB का मान दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर, यहाँ भी दिया हुआ है A और B का मान कितना? 24 सेंटीमीटर। तो AB की जगह पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में B और C इसका कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इजकल टू 24 का स्क्वायर जब करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 24 में 24 से गुना करना, तो आएगा कितना? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? AC स्क्वायर इजकल टू, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये दोनों प्लस है तो दोनों के जोड़ेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 6 15 के 5 हाथ से लेख हुआ, और 7 4 11 1 12 के 2 हाथ से ले 5 1 6, तो इन दोनों के जोड़ने पर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। AC स्क्वायर इस तरफ से हटाएंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा? रूट अंडर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि 625 कितना का स्क्वायर होता है? तो ये 25 का होता है, 25 इस सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका ये स्क्वायर होता है। तो ये भी जानते हैं कि जो भी चीज़ रूट में स्क्वायर में आता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि AC कितना आया? 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हम सवाल देखेंगे। सवाल क्या दिया हुआ था? इसमें पहला सवाल दिया हुआ है साइन A और दूसरा क्या दिया हुआ है? कॉस A। हम सब जानते हैं साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, और कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। अब यहाँ पर देखेंगे H कौन होता है? H का मान क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जहाँ पर समकोण होता है वो सामने वाला भुजा क्या होता है? H। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? H। और A और C जो है वो कितना आया? 25 सेंटीमीटर, यानी AC आया हमको 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है, और H का मान कितना है? H का मान 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर साइन A P/H होता है, थीटा कहाँ पर है? साइन
ए, थीटा कहाँ पर है, ए पर, थीटा कहाँ पे, ए पे। तो जब थीटा यहाँ पर होता है, यहाँ पर थीटा होता है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, पी। इसके सामने वाला भुजा कौन होता है, पी होता है, यानी कि पी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो जब ये पी हो गया और ये एच हुआ 25 सेंटीमीटर, तो बी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। बाकी बच्चा जो है क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर साइन ए पी बटा एच होता है, तो पी का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि 7/25 आएगा। इसी तरह से कॉस ए है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, और बी का मान कितना दिया हुआ है, तो इसमें बी का मान देखो कितना है, 24 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 24/25। इस तरह से पहला सवाल बन गया। इसके बाद दूसरा सवाल इसमें क्या दिया हुआ है, इसका दूसरा जो सवाल है वो है साइन सी, और एक और कौन है, कॉस सी। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा, और कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। लेकिन यहाँ साइन सी है, थीटा कहाँ पर है, सी पर। तो जब थीटा जब सी पर होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी। इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, पी। तो पी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 24/25। इसी तरह से कॉस सी, इसमें क्या है, बी बटा एच। तो थीटा कहाँ पर है, सी पर। तो जब थीटा सी पर होगा तो इसके सामने ये पी होगा, और ये क्या होगा, बी। बी होगा ना, तो बी कितना है, 7 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या चीज़, 7/25। तो इसी तरह से अब दूसरा सवाल देखते हैं, और अब आप लोग इसको रोक करके तब नोट कर लीजिएगा, है यानी कि एक चित्र बनाते हैं। आप लोग देखिएगा यहाँ पे, इस चित्र में यानी कि आकृति एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखते यहाँ p और r है। यहाँ पर दिया हुआ है कि PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर, Q समकोण है। तो जब भी सवाल में कोई चीज़ आया, तुम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ Q समकोण है, ये समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। Q क्या है, 90 डिग्री, ये समकोण है। तो Q यहाँ पर, P यहाँ पे, और R यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद सवाल हम देखेंगे। सवाल में कहता PQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, P और Q कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। चलो, उसके बाद में है PR 13 सेंटीमीटर। P और R कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, Q और R। Q R हमको निकालना है। तो Q R निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पर अगर हम एक फार्मूला लिखते हैं, ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस का फार्मूला है, ये पाइथागोरस प्रमेय में एक फार्मूला आता है, क्या है, तो इसके सामने के जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या है, PR के स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद क्या है, PQ के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, QR के स्क्वायर। फिर से समझा देते हैं, एक बार समझ लो, ये वाला बात समझ में ना रहा हो तो ध्यान से सुनना। ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होता है किसी त्रिभुज में, इसको कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, उसके बाद ये जो होता है उसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और नीचे वाला होता है उसको आधार। तो पाइथागोरस से एक तुम लोग पढ़ोगे त्रिभुज में, एक चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ोगे, उस प्रमेय में एक प्रूफ करके बताता है कि कर्ण जो होता है ना सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी कि इसकी भुजा के स्क्वायर करोगे ना, तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर आता है। दोनों भुजा के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर आता है। फिर से समझ लो, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। देखो, समकोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होता है, इसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण जो है, कर्ण के स्क्वायर, तो यहीं पर देखिए कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है, तो यहाँ पर समकोण के सामने वाला भुजा होगा ना कर्ण, तो ये हो जाएगा PR। तो वही लिखिए क्या चीज़, PR के स्क्वायर और बराबर में इस PQ के स्क्वायर प्लस में QR के स्क्वायर। यही बात यहाँ पर लिखे हैं, समझ में आया बात ना। चलो इसको मिटाते हैं, सब समझाने के लिए बोले थे। यहाँ पर देखोगे PR कितना दिया हुआ है बता तो, P और R 13 सेंटीमीटर है दिया हुआ,
हाँ या ना तो बोल सकते हो, गोपी चंद की तरह बैठे हुए। पी क्यू क्या है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी और क्यू 12 सेंटीमीटर। देखो पी आर 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में क्या लिखे क्यू आर के स्क्वायर, यही ना है दिया हुआ। चलो सुनो 13 के स्क्वायर कितना होता है जानते हो, कितना होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में क्या है क्यू आर के स्क्वायर, यही ना है। अब यह 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 144 सेंटीमीटर बराबर के उस तरफ प्लस में है, तो इस तरफ आएगा तो क्या चीज में आएगा माइनस में, तो इस तरफ लाए तो माइनस में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बराबर में क्या हुआ क्यू आर के स्क्वायर, क्या किस चीज़ का स्क्वायर क्यू आर। अब 169 सेंटीमीटर से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, इधर स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ तो इस तरफ क्या लग जाएगा रूट, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रूट में हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो हटा दिया यहाँ से, ये ना हो जाएगा क्यू आर इजकल टू रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ तो 25 सेंटीमीटर किसका स्क्वायर होता है, हाँ 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, बराबर में क्या हुआ क्यू आर। तो जो रूट में स्क्वायर हो जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर। इस तरह से क्यू आर कितना आया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर आया बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर जो आया है वो कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में हम देखेंगे, सवाल में देखेंगे कि प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़ है प्रश्न से, प्रश्न में क्या है कि tan p माइनस में cot r, ये ना है। यहाँ पर tan p देखते हैं तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, क्या होता है p बटा b, यहाँ ऊपर में निकाल देते हैं यहाँ पर दोनों का, tan p होता है p बटा b। अच्छा ये बताओ थीटा कहाँ पे है p पर, थीटा ना tan थीटा होता है, tan थीटा होता है लेकिन थीटा ना होकर क्या है p, इसका मतलब थीटा कहाँ पर है p पर, तो जहाँ पर थीटा होगा तो इसके सामने वाला p होगा, इसके सामने वाला भुजा p, तो p का मान कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, और b इसके बाद ये b होगा, b का मान कितना है 12, ये कट जाएगा तो क्या आया 5/12 आया ना इतना। उसके बाद देखो दूसरा क्या है सवाल में cot r, दूसरा क्या है cot r, इसका फॉर्मूला क्या होता है b बटा p, यही ना होता है। अब cot r में देखोगे कि इसमें देखोगे देखो cot थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर क्या है r, मतलब थीटा कहाँ पर होगा r पर, तो यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने ये p होगा और ये क्या होगा b, तो p के मान कितना है 5 सेंटीमीटर, अब p के मान कितना है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना आएगा ये 5/12। अब सवाल में प्रश्न में क्या दिया हुआ है tan p माइनस cot r, इस सवाल में दिया हुआ है ना, देखो तो tan p का मान कितना आया है 5/12 और cot r का मान कितना आया है 5/12, ये दोनों सेम है कट जाएगा, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, घट के कितना आएगा, यानी तो सॉल्व करना चाहोगे तो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम दोनों का कितना होगा 12, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर वही सेम वही होगा, घटाओगे 5 में से 5 तो 0 आएगा, 0 में 12 से भाग करोगे तो देखो या तो यहाँ ईंटें बना जाओ ना तो ये उतार के बना जाओगे, समझ में आया बात ना, साइड हो जाती है इसलिए ताकि तुम लोग इसको उतार सको, समझ में आया बात ना, रोक करके उतार लेना। चलो अगला सवाल हम बताते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, जब भी रोकना हो तो हम साइड हो जाएंगे तब रोक करके देखोगे, समझ में आया बात ना। हम सब तुमको भी बोल रहे हैं और इसको भी बोल रहे हैं, तुम बोलो मत, समझ में बात ना, तो हमेशा के लिए तुम्हारा आवाज़ इसमें गूंजते रहेगा। चलो सुनो, देखो साइन ए 3/4 दिया हुआ है, सवाल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, ये खासतौर पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसे सवाल। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें किसी प्रकार के त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग क्या बात कर रही है, तुम लोग सही से रह सकते हो, चुपचाप रहो। सुनो, इसमें क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ 3/4, यहाँ पर लिख देना है कि दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। अब तुम सभी आदमी जानते हो कि बताओ तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो बताओ तो p का मान कितना दिया हुआ है, h का मान कितना दिया हुआ है
क्या बी का मान दिया हुआ है क्या? तो तुम लोग फार्मूला जानते हो बी का निकालने का? इससे पहले फार्मूला बताए हुए कि बी का निकालने का क्या होता है। तो बी का निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। ये फार्मूला इस फार्मूला से बना है एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस। अगर यही फार्मूला याद है तो इस पर ही सारा सवाल बन जाएगा, लेकिन ये स्पेशली बी का निकालने का। तो ये बी बराबर बोलोगे नहीं, बी बराबर एच के स्क्वायर। एच का मान कितना दिया हुआ है? तो देखो एच का मान है 4, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे हम। पी का स्क्वायर, पी का मान कितना दिया हुआ है? तो ये 3 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बताओ तो 4 के स्क्वायर कितना होता है? और 3 के स्क्वायर, और 16 में से 9 जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 7, यानी कि रूट अंडर 7। तो क्या रूट अंडर 7 किसी चीज़ का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो रूट से नहीं निकलेगा। तो बी बराबर कितना है? रूट अंडर 7। अब यहाँ पर लिख दोगे प्रश्न से। क्या लिखोगे? प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है क्या चीज़ कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए का मान क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? बी बटा एच। अब बताओ तो बी का मान कितना निकला है? रूट अंडर 7। और एच का मान देखो तो कितना आया? 4। बस हो गया। उसके बाद उसी तरह से हाँ एक और बचा हुआ tan a। दूसरा क्या है? tan a। तो अब जानते हैं कि tan a का फार्मूला क्या होता है? P बटा B। एच कौन बोल रही है? P बटा B। तो tan a का मान P बटा B होता है। P का मान बताओ तो कितना दिया हुआ है? 3। और B का मान कितना दिया हुआ है? रूट अंडर 7। उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। चलो हम साइड हो जाते हैं, इसको रोक करके उतार लेना, इसको उतार। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ी आराम से बता रहे हैं, समझ ना, दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। अब चुपचाप सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 15 cot a बराबर 8 है। क्या दिया हुआ है? 15 cot a बराबर 8। तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर 8 है तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ दिया हुआ है। अच्छा क्या दिया हुआ है? तो 15 cot a बराबर 8, ये ना दिया हुआ है। 15 cot a बराबर क्या दिया हुआ है? 8। तो बताओ तो cot a बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा। cot a बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटा 15। तुम लोग ये बताओ कि लाइट के किसी प्रकार के इसमें नहीं आ रहा है? कुछ धुंधला आता है इसमें? क्या चाहिए? टीवी में मोबाइल दिख रहा है। cot a बराबर क्या हुआ? 8 बटा 15। ये 15 आ जाएगा ना बटा में, गुना में तो भागा में आ जाएगा। अब ये बताओ तुम लोग फार्मूला cot a का क्या होता है? b बटा p। तो बताओ तो b का मान कितना हो जाएगा? ऊपर 8 हो जाएगा ना। अब p का मान कितना हो जाएगा? 15। क्या चीज का मान ना दिया हुआ है? h के मान निकालने का फार्मूला तो आता होगा सबको। क्या होता है? p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। अब यहाँ पर h के जब निकालेंगे हम तो h बराबर p के स्क्वायर। तो p का मान कितना दिया हुआ है? तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा। और b का मान कितना दिया हुआ है? तो ये 8 के स्क्वायर हो जाएगा। बताओ तो 15 के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 225 होता है। और 8 के स्क्वायर करोगे तो 64। अभी जब दोनों के जोड़ोगे तो बताओ तो कितना आएगा? 289। 5 और 4 9, 6 और 2 8। अच्छा जोड़ने ना आए तो यहाँ पर लिख देते हैं किसी को। देखो 5 और 4 कितना होगा? 6 और 2 कितना होगा? और ये 2 के 2 आ गया ना इतना। चलो उसके बाद 289 आया। तो तुम लोगों को पता होगा कि 289 कितना का स्क्वायर होता है? 17 का। कितना का होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो ये 17 का स्क्वायर हुआ। और जो स्क्वायर रूट में होता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो h बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर h बराबर होगा सिर्फ 17। तो h के मान आ गया। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है? तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से। आप लोग नीचे लिखिएगा, इसके नीचे जगह नहीं इसके ऊपर लिखते हैं। प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? साइन ए के मान पूछ रहा है। किसका मान? साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है? P बटा H। जोर से मत बोलो। P बटा H। तो P का मान देखो, P का मान कितना दिया हुआ है? और H का मान
तो बताओ तो 15/17 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? सेक ए, सेक ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? h/b। तो h के मान देखो तो कितना दिया हुआ है? h के मान कितना आया है? 17। और b का मान कितना दिया हुआ है? 8। तो इस तरह से ये 17 क्या हो जाएगा? 8। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले सवाल देखोगे, क्वेश्चन नंबर अब 5। क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 है, यदि सेक थीटा 13/12 है, सेक थीटा कितना है? 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा का मान दिया हुआ है और जितने भी त्रिकोणमितीय है मान, उस सब का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिख देंगे, दिया हुआ है। तुम सभी आदमी बात कर रही है, चुपचाप रहो, समझ में बात ना है, मना ना करते तुम लोग को बोलने के लिए। सेक थीटा इक्वल टू कितना है? 13/12। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या है सेक थीटा का मान? सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? p बटा क्या होता है? p बटा मारेंगे ना, ठीक कर देंगे हम। सेक थीटा का मान होता है h/b। तो बताओ तो h के मान कितना दिया हुआ है? b के मान 12 और क्या चीज का मान ज्ञात करना है? का मान। हाँ, p का मान। तो तुम सभी आदमी जानते हो कि p का मान निकालने का फार्मूला, अभी तुरंत बोले कि हल्ला ना करो, समझ रहे हो? बी का मान बोले। p का मान निकालने का फार्मूला होता है h² माइनस में b का स्क्वायर। तो p इजकल टू रूट अंडर h का मान कितना दिया हुआ है? देखो बताओ तो 13। तो h के स्क्वायर बराबर, तो h के मान है 13, तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b के स्क्वायर, तो b के मान कितना दिया हुआ है? तो 12 के स्क्वायर। बताओ तो 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169। जिसको गुना नहीं करना आता तो 13 में 13 से गुना करके लिख दोगे। माइनस 12 का स्क्वायर कितना आता है? 144। ये भी गुना करके लिखोगे 12 में 12 से, तो ये आएगा 144 और ये आएगा कितना? 169। अब ध्यान से सुनोगे, 169 में से 144 घटाओगे तो कितना आएगा? 25। इतना तो आता ही होगा। तुम लोग से नहीं पूछ रहे, बार बार बता रहे हैं। 25 से, तब 25 किसका स्क्वायर होता है? तब 25 5 का स्क्वायर होता है। तब p बराबर कर रहे कि डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, कर रहे कि सुनो, p बराबर कितना होगा? 5। उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ पर सवाल में कहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब सभी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न से फिर से बता रहे हैं, आप लोग नीचे से लिखिएगा, हम ऊपर से लिख रहे हैं। इसके देखो अंदर चीटे घुसा हुआ है। चलो सुनो, साइन ए इजकल टू फार्मूला क्या होता है? p/h। कॉस ए फार्मूला होता है b/, उसके बाद tan ए इसका फार्मूला होता है p/b। उसके बाद cot ए इसका फार्मूला होता है b/p। उसके बाद देखो सेक, उसके बाद हम लिखते हैं कॉसेक ए। कॉसेक ए इसका फार्मूला होता है, अच्छा यहाँ पर समय थीटा दिया हुआ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि थीटा दिया हुआ तो सब में थीटा होना चाहिए, सभी में थीटा होनी चाहिए। एक गलती हो जाएगा ए देने पर। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? h/, क्या होगा? p। अब यहाँ पर शब्द है सेक थीटा नहीं निकालेगा क्योंकि सेक थीटा का मान पहले से ही दिया हुआ है। तो अब सभी जानते हैं कि साइन थीटा में p/h, p के मान बताओ तो कितना आया है और h के मान कितना दिया हुआ है? तो बताओ तो 5/13 हो जाएगा ये। b का मान बताओ तो b के मान कितना दिया हुआ है? 12। और h के मान कितना दिया हुआ है? 13। तो ये 12/13 हो जाएगा। p के मान फिर इसमें देखो, p का मान कितना दिया हुआ है? 5। और b का मान कितना है? 12। फिर देखो b के मान कितना दिया हुआ है इसमें? 12। और p के मान कितना दिया हुआ है? 5। तो ये हो जाएगा 12/5। इसी तरह से h का मान कितना दिया हुआ है? 13। और p का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो इस तरह से इतना आंसर होगा, हम देख रहे हैं तुमको। तो ये जो है
यदि sec थीटा 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। साइड हो गए हैं, आप लोग रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए कोण ए और कोण बी, पढ़िए आप लोग तब तक। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बी, कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तो हमको ये दिखाना है, ये प्रूफ करना है कि कोण ए और कोण बी क्या हो, बराबर हो, ये प्रूफ करना है। तो दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम एक पिक्चर बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे। इस चित्र में ये चित्र है और ए और बी न्यून कोण कहता है, तो यहाँ पर ए रख देते हैं, यहाँ पर बी, क्योंकि यही दोनों न्यून कोण होता है। और ये सी जो है वो समकोण होता है। तो ए और बी यहाँ पर रख दिए, सी है समकोण, तो ये समकोण होगा। तो जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर है, यहाँ पर सवाल में ये नहीं कहा कि इससे कौन सी समकोण है, बस ये बोला गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, इसमें लिखते हैं माना कि, चाहे लिख सकते, इसमें दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सवाल में दिया हुआ है कि कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, समझ। कोण दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो उसके बाद आगे हम देखेंगे, हम कोई आगे देखेंगे। तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना कि ए सी बराबर एक्स, बी सी बराबर वाई और ए बी बराबर जेड। क्या माने, ए सी बराबर एक्स, यहाँ पर लिख भी देते हैं, ए सी बराबर एक्स, बी सी बराबर वाई, तो बी और सी ये क्या माने, वाई, और ए बी बराबर जेड, तो ए और बी से क्या माने, जेड। इस तरह से हम ए बी बी सी ए जो भी है सो मान लिए। उसके बाद हम लिखते हैं कि कॉस, क्या है सवाल में देखेंगे, कॉस ए और कॉस बी पूछ रहा है, तो हम कॉस ए और कॉस बी निकाल लेंगे हम पहले। तो कॉस ए और कॉस बी, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, b/h। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर हम बता रहे हैं तुम लोग को, बात जो कर रही है ना बताते, तुम टेंशन ना लो। कॉस ए बराबर b/h है, तो यहाँ पर कॉस ए b/h है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भूल भी, ध्यान से सुनो। कॉस ए b/h है, तो थीटा कहाँ पर है, कॉस थीटा होता है, थीटा ए पर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब थीटा यहाँ पर होगा तो ये होगा p और ये होगा b। तो हमको यहाँ चाहिए b/h, तो b का मान कितना है, x, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, h। तो देखो फिर से हम समझा देते हैं, ये समकोण है, इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा, h, और बाकी बात कोण p और कोण b होगा वो थीटा पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कहता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर a है, तो जब यहाँ पर थीटा होगा तो इसके सामने के भुजा होगा p और ये क्या हो जाएगा, b। तो b का मान कितना है, या b पूछ रहा है, x, और h का मान कितना है, तो h का मान है z। तो इस तरह से कॉस a बराबर क्या आएगा, x/z। उसी प्रकार से यहाँ पर है निकालना कॉस b। जब कॉस b निकालेंगे तो इसका भी फार्मूला b/h ही होगा, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा कहाँ पर है, b पर, थीटा कहाँ पर है, b पर। तो जब थीटा यहाँ पर होगा तो इसके सामने कि ये p होगा और ये b होगा, तो pa और ba, तो b का मान क्या है, y, और h का मान कितना है, z। तो इस तरह से y/z ये मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न में कहता है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है, बराबर है। प्रश्न में कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो कॉस ए और कॉस बी बराबर है, जबकि हम कॉस ए का मान निकाले तो क्या आया, x/z, और कॉस बी का मान निकाले तो क्या आया, y/z। नीचे से नीचे कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से बचेगा क्या, x बराबर y। इस तरह से सवाल का आंसर होगा, सवाल बचा क्या चाहिए, x/y। तो यहाँ पर हम देखें x और y बराबर आया, x और y बराबर आया, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। तो किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु और समकोण भी है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कैसा है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर है उसके दो कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसलिए इसका दो कोण आपस में बराबर होंगे। दो कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये कोण C जो है वो किसी के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें दो कोण बराबर है। तो दो कोण बचेगा, एक कोण A और कोण B। तो इसलिए कौन होगा? तो कोण A बराबर कोण B बराबर होंगे। ये प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। कई बार बोल रहे तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को। नेक्स्ट संडे से तुम लोग का क्लास बंद रहेगा, समझ ना? इसका रीजन तुम लोग खुद दे, समझ। जब क्लास रिकॉर्ड करे तब डिस्टर्ब क्या कर रही है? अगला से बंद रहेगा 100%। चलो सुनो, पहले ध्यान से सुनो। यदि cot थीटा, देखो इसमें दिया हुआ क्या चीज़ है कि cot थीटा इजकल टू 7/8। सवाल में दिया हुआ है कि cot थीटा इजकल टू 7/8 है। cot थीटा 7/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये फार्मूला सभी आदमी जानते हैं कि फार्मूला होता है B/P होता है। तो B का मान है 7 और P का मान है 8। तो क्या चीज़ का मान निकालना है? H का मान। तो हम सभी आदमी जानते हैं कि H का मान निकालने का फार्मूला जो होता है H बराबर √P² प्लस B²। यह फार्मूला होता है H का निकालने का। तो H बराबर √P²। तो बताइए P का मान कितना दिया हुआ है? 8। तो ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। अब B का मान कितना दिया हुआ है? 7। तो ये 7 का स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर कितना होगा? 64। और 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49। इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और 6 4 10, एक हाथ से हुआ 11। तो कितना आ जाएगा? √113, यानी कि H का मान आएगा 113। उसके बाद हम चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या निकालना है? सो प्रश्न में इससे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में निकालना है साइन, कॉस और कॉट। ये तीन का मान निकालना है, साइन का, कॉस का, कॉट का। तो हम एक काम करते हैं, पहले ही निकाल लेते हैं साइन, कॉस, कॉट। तो यहाँ पर निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? P/H। P का मान देखेंगे तो P का मान कितना है? 8 और H का मान कितना आया है? √113। उसी तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B का मान कितना दिया हुआ है? 7 और H का मान देखेंगे तो H का मान आया है √113। इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लिए। अब हम सवाल 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, और बटा में क्या है? 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। अब जो भी मान है यहाँ पर इसका मान बैठा देंगे। साइन थीटा के मान जो आया है 8/√113, वो साइन थीटा की जगह पर, वही साइन थीटा की जगह पर, और कॉस थीटा का मान आया है 7/√113, वो कॉस थीटा की जगह पर रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम 1 + साइन थीटा का मान है 8/√113, तो लिख देते हैं 8/√113। कोष्ट बंद कर देते। फिर इसी तरह से कोष्ट में 1 और साइन थीटा का मान कितना है? 8/√113। फिर इसका भी कोष्ट बंद। उसी तरह से नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे है 1 + और कॉस थीटा का मान कितना है? तो कॉस थीटा का मान आया 7/√113। 7/√113 ये भी देखेंगे। 1 - और 7 बटा हो जाएगा √113। इस तरह से ये मान आया है। अब इसके बाद हम देखेंगे
ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम फार्मूला यहाँ साइड में लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इसका दोनों अंक दोनों में समान हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इसका फार्मूला ये होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा ये दोनों समान है, इसमें भी दोनों समान है, ये दोनों और ये दोनों सेम है, बस एक प्लस है एक माइनस है, तो यानी कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम एक को ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं तो ये ए प्लस बी हो जाता है और ये ए माइनस बी हो जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर इसको ए और इसको बी तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे, इस फार्मूला को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 8/√113 का स्क्वायर। फिर से समझा देते हैं, यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर फार्मूला जो होता है कोष्ट में ए प्लस बी और ए माइनस बी रहे तो फार्मूला क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी रहे ए माइनस बी रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी वही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और 7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 और रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम अलग लेंगे। 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113। 113 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, माइनस में कितना है 64। इसी तरह से नीचे वाला के भी एलसीएम कितना आ जाएगा 113। 113 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 और माइनस में कितना है 49। ये नीचे वाला से नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा इसका, और 113 में से 64 जब घटाएंगे तो आएगा कितना 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा कितना 64। तो इस तरह से पहला का जो आंसर आया 49/64। इसी में एक और सवाल दिया हुआ था कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था कि कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सवाल में देखेंगे कि कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है 7/8। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा 49/64। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 cot a बराबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4 है। इसमें दिया हुआ है कि सवाल है कि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच करना है कि क्या ये दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है हाँ या ना, ये चेक करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ पर cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ये 3 इसके बटा में आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब सभी जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है cot का b/p। तो बताइए b का मान कितना है 4 और p का मान 3 है और h के मान निकालना है। तो h के मान निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो जानते हैं आप सभी आदमी कि p के स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो अब बताइए p का मान कितना दिया हुआ है, तो p का मान है दिया हुआ 3 और b का मान कितना दिया हुआ 4। तो ये p के स्क्वायर था तो p के मान 3, तो 3 के स्क्वायर, ये b के स्क्वायर था तो b के मान है 4, तो ये 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर जब करेंगे तो 3 के स्क्वायर कितना आएगा 9 और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर कितना आएगा 16। जब आप 9 और 16 के जोड़ेंगे तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। आप सभी जानते हैं कि 25 कै के स्क्वायर होता है, तो 25
5 का स्क्वायर होता है, यानी कि √25 कितना निकलेगा 5। अब यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं कि सवाल में tan, cos और sin ये 3 का मान ज्ञात करना है। tan, cos, sin ये 3 का उपयोग आने वाला सवाल में, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं, tan निकालते हैं। तो अब जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है P/B। अब बताइए कि P का मान कितना दिया हुआ है 3 और B का मान कितना दिया हुआ है 4। इसी तरह से cos निकालना है, cos a का मान फार्मूला क्या होता है B/H। अब बताइए B का मान कितना दिया हुआ है 4 और H का मान कितना दिया हुआ है 5, H का मान 5 आया। उसी तरह से sin a का फार्मूला होता है B/H। अब P P/H होता है। P का मान कितना दिया हुआ है 3 और H का मान कितना दिया हुआ है 5। इस तरह से tan, cos, sin के निकाले हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों में सवाल में ये सब जरूरत पड़ेगा। तो सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है 1 - tan² a बटा में 1 + tan² a। हमको बराबर प्रूफ करना है, लाना है कि क्या ये दोनों बराबर है cos² a - sin² a। तो हम ये वाला पहला पद को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो लिख देते LHS, यानी पहला पद को सॉल्व करने पर पहले। तो क्या 1 - tan² a बटा में 1 + tan² a। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल में 1 के जगह पर 1 लिखेंगे और tan² a। तो यहाँ पर tan का मान कितना दिया है 3/4। तो यहाँ tan² a है तो tan के जगह मान है 3/4, स्क्वायर है तो क्या कर देते हैं स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस और यहाँ tan² a है और tan का मान कितना है 3/4, तो इसको भी क्या कर देते हैं 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 1 होगा और 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे 1 और 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16। उसके बाद में जब इसको एलसीएम ऊपर वाला को अलग लेंगे, ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 -9। इसी तरह से नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 और 16 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 और 9 में 9, ये नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 जब घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। ये 16 9 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। तो जब इस वाला को सॉल्व करने पर 7/25 आया। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं RHS बराबर cos² a माइनस में sin² a। तो cos² cos का मान कितना दिया हुआ है, तो cos के मान जब यहाँ सॉल्व किए तो cos के मान आया 4/5। तो cos के जगह पर क्या लिखते हैं 4/5, स्क्वायर है ये तो स्क्वायर कर देते हैं। sin² का मान कितना दिया हुआ है 3/5, तो यहाँ पर लिख देते हैं sin का मान 3/5। ये स्क्वायर है तो इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर। अब बताइए कि 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसको जब एलसीएम लेंगे 25 का एलसीएम होगा कितना 25। 25 से कम 25 तो 16 कम क्या होगा 16 और 25 से कम 25 तो 9 कम 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 7/25। तो इस तरह से ये भी 7/25 आया और ये भी 7/25 आया। ये LHS और RHS ये दोनों क्या है बराबर है, LHS बराबर RHS। ये प्रूफ करना था, वहाँ पूछ रहा था है या नहीं, तो यहाँ पर लिख देना हाँ यस, ये दोनों बराबर है एक दूसरे को। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B जो है समकोण है, और यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें क्या कहता है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण जो है B समकोण है, और त्रिभुज ABC पहले हम बनाते हैं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज में B समकोण कहता है, तो यहाँ पर एक समकोण कोण बनाते हैं, ये B, ये A और ये C, इस तरह से बना दिए, जिसमें कहता है tan A = 1/√3। tan A = 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिखते हैं प्रश्न
से tan A इजकल टू 1/√3 दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि tan A इजकल टू 1/√3 और कोण B जो है वो समकोण। ये भी दिया हुआ है कि कोण B जो है वो क्या है, समकोण है। ये दोनों बात सवाल में दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि tan A इजकल टू 1/√3 है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है P/B। तो यहाँ पर P का मान जो होगा वो 1 होगा। P किसके बराबर है, 1 के बराबर। और B किसके बराबर है, √3 के बराबर। तो निकालना क्या चीज़ है, H, यानी कि H का मान दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर देखिएगा tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर A है, इसका मतलब थीटा जो है वो A पर है। जब यहाँ पर थीटा होगा तो ये सामने वाला भुजा P हो जाएगा। और P का मान दिया हुआ है कितना, 1, ये दिया हुआ है 1। और ये क्या हो जाएगा, B, यानी कि √3। और इसका मान ज्ञात करना है H का मान। तो हम निकालते हैं इसमें हम निकालते हैं फार्मूला H का। तो H का फार्मूला जैसा कि आप सभी जानते हैं, H के स्क्वायर होता है, H बराबर होता है P के स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ पर H इजकल टू हो जाएगा, P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान 1 है, P का मान है 1। तो P की जगह पर 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और B के स्क्वायर, तो B का मान कितना है, √3। स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 के स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4। 3 और 1 4। और 4 का 1 स्क्वायर होता है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, बराबर आएगा 2, यानी कि H बराबर आया 2। यहाँ पर लिख सकते हैं H बराबर कितना आया, 2। यहाँ पर H बराबर 2 आया। अब सवाल में हम देखेंगे कि थीटा 2 जगह पर रखकर बनाया गया है, एक A है और C है, यानी कि एक बार थीटा A पर रहेगा और एक बार थीटा C पर रहेगा। जब थीटा A पर रहेगा तो P के मान 1 होगा और B के मान होगा √3। हम दोनों सिचुएशन में यहाँ पर निकाल देते हैं। जब थीटा बराबर A पर होगा, A की जगह पर थीटा रहे, तो P का मान क्या हो जाएगा, P का मान हो जाएगा, जब थीटा यहाँ पर होगा तो P का मान कितना होगा, 1। और B का मान कितना हो जाएगा, √3। और H का मान कितना हो जाएगा, 2। H का मान तो हमेशा वही रहे, चाहे थीटा कहीं पर रहे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये कि हम जो भी है थीटा A जहाँ पर रखा हुआ है उसका मान निकाल लेते हैं। तो हम पहले साइन A निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, P/H। P का मान कितना है, 1। और H का मान कितना है, 2। उसी तरह से cos A निकाल लेते हैं, क्योंकि सवाल में देखेंगे कि साइन A है, cos A है, साइन C है, cos C है, ये 2 ही मान दिया हुआ है, साइन A cos A। तो यहाँ पर cos A निकालेंगे। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B का मान देखेंगे कि क्या है, तो B के मान यहाँ पर देखेंगे तो B के मान है √3। और H का मान जो दिया हुआ है दोस्तों वो 2 दिया हुआ है। तो साइन और cos इस तरह से 2 मान हम निकाल लिए। अब ये दोनों मान को क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको ये दोनों आ गया। अब उसके बाद जब थीटा होगा, जब थीटा C पर होगा, थीटा कहाँ पर होगा, C पे, तो P का मान क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा P का मान। जब थीटा यहाँ होगा तो ये P हो जाएगा और ये B। थीटा यहाँ पर होगा तो ये P, यानी कि P का मान हो जाएगा √3 और B का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। H के मान तो सेम रहेगा सब में। तो यहाँ पर सब थीटा साइन C, थीटा जब C पर आएगा तो साइन C का मान क्या होगा, फार्मूला होता है P/H। P का मान कितना है, √3। और H का मान जो है, H के मान कितना होगा, वो 2 होगा। उसी तरह से cos C निकालेंगे तो cos C क्या हो जाएगा, B/H। और B का मान कितना होगा दोस्तों, इसी में थीटा जब यहाँ पर रखेंगे तो B का मान होगा 1 और H का मान होगा यही 2। अब यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तो पहला सवाल क्या है, सवाल नंबर पहला क्या है कि पहला है कि साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो साइन A देखेंगे, यहाँ पर साइन A का मान क्या है, साइन A का मान 1/2। तो यहाँ पर रख देंगे साइन A का मान 1/2 गुने cos C का मान देखेंगे, तो cos C का मान क्या है, ये भी 1/2 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, प्लस है तो प्लस। cos A का मान क्या है, तो cos A का मान यहाँ देखेंगे, cos A का मान है √3/2। तो cos A जगह पर लिख देंगे √3/2 गुने साइन C का मान क्या है, तो साइन C का मान कितना, √3/2।
तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस इसको गुना करेंगे √3 तो कितना होगा 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4। इसका एलसीएम कितना होगा 4, तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 होगा, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और ये बटा में कितना 4, ये दोनों को कट जाएगा, कट कर कितना आएगा 1। तो इस तरह से इसका मान आया 1। इसी में इसका दूसरा सवाल भी दिया हुआ है। दूसरा सवाल क्या है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये मान दिया हुआ है दूसरा में। तो यहाँ पर देखेंगे cos A का मान कितना है, तो cos A का मान है √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2 इंटू cos C का मान क्या है, cos C का मान है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 माइनस sin A का मान क्या है, तो sin A का मान है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और sin C का मान क्या है, तो sin C का मान है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। जो मान था वो मान यहाँ पर बैठा दिए, मैंने रख दिए और रखने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से जब गुना करेंगे और इसमें से गुना करेंगे तो क्या, तो जब हम 1 में √3 से गुना करेंगे तो आएगा इसका मान √3 बटा और 2 में 2 से होगा कितना 4 माइनस इसको जब गुना करेंगे तो √3 बटा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। दोस्तों ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा और घटने के बाद कितना आएगा 0, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में दोनों समान अंक है, तो घटने के बाद क्या आता है 0 आता है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को, नोट कर लीजिए रोक करके। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जस्ट 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़िएगा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण 20 Q समकोण है, PQR है त्रिभुज जिसमें Q समकोण है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा कि त्रिभुज PQR है जिसमें समकोण कौन है Q, PR प्लस QR ये दिया हुआ है, आप देखिएगा। तो सवाल हम इसमें एक चित्र बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है, कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये है समकोण Q 90 डिग्री है, क्योंकि सवाल में कह दिया कि Q समकोण है, सवाल में कहा कि Q क्या है समकोण है, तो Q होगा समकोण। अब यहाँ पर लिखते हैं, बाकी PQR है तो कहीं पर रख देते, ये P रख देते हैं और ये R लिख लेते हैं। सवाल में PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ ये 5 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जबकि PR प्लस QR ये दोनों का जोड़ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आइए हम समझते हैं दिया हुआ क्या चाहिए, कोण जो Q है वो 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि थीटा जब यहाँ पर हो तो इसके सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये समकोण है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा H। जब थीटा है यहाँ पर सामने P है तो ये क्या हो जाएगा B। ये हम मान लिए कि थीटा वहाँ पर है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर हम प्रश्न में जो दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। हाँ चलिए नीचे आइए, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो PR का मान देखिएगा सवाल में, PR क्या है, PR का मान है सब क्वेश्चन में H प्लस QR। अब QR का मान देखिएगा, Q और R इसका मान क्या है P इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। H इक्वल टू अगर हम लिखना चाहे तो प्लस P उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, प्लस P उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस P, प्लस P उधर जाएगा तो माइनस P हो जाएगा बराबर के उस तरफ। तो हम सभी आदमी जानते हैं कि फार्मूला होता है H के स्क्वायर इक्वल टू P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। H के मान कितना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। H के मान कितने का, H कितने के बराबर है
तो h है 25 सेंटीमीटर माइनस p के बराबर। h जो है 25 सेंटीमीटर माइनस p के बराबर है, तो h की जगह पर लिख दे 25 सेंटीमीटर माइनस p। ये स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बराबर में p के स्क्वायर। सवाल में आप देखेंगे कि p का मान दिया हुआ ही नहीं है, तो p के स्क्वायर है तो p के स्क्वायर के जगह पर p के स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस b के स्क्वायर। अब सवाल में देखेंगे b का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो b के जगह पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है तो इसको भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देखेंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a है, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर हम लिख देते हैं a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस तरह से इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे इसको, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। दूसरा पेन यूज मार्कर ऐसा यही से यूज करते हैं, इसको a b मान लेते हैं। तो जैसे कि फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर जो भी है सो हम सब। तो a के जगह पर कितना, 25 सेंटीमीटर, तो a के जगह पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर, माइनस तो ये माइनस, ये 2 है तो ये 2 लिखते हैं, a है तो a के मान कितना है 25 सेंटीमीटर, b है, b के मान क्या है p प्लस b के स्क्वायर, तो b क्या मान है p, तो क्या हो जाएगा p के स्क्वायर इजकल टू, ये p के स्क्वायर है तो p के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर होगा तो 5 के सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो आगे 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 का आएगा स्क्वायर 625। आप जानते होंगे स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर, तो सॉरी 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको जब गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और p, 25 दूना 50 और ये p, 50 सेंटीमीटर p ये हो जाएगा, प्लस में p स्क्वायर इजकल टू क्या है p स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब p स्क्वायर को आप इस तरफ लाएंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 50 सेंटीमीटर p अब प्लस में p स्क्वायर तो है ही, जब p स्क्वायर प्लस इस काम करते हैं दोनों टर्म को इस तरफ ले आते हैं, जब बराबर की इस तरफ लाएंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा माइनस p स्क्वायर, प्लस 25 सेंटीमीटर इधर है तो हो जाएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बराबर जब इस दोनों को इस तरफ ले आए तो इधर कुछ नहीं बचा, बराबर को उस तरफ कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख देते हैं 0, क्या लिखते हैं 0। उसके बाद 625 सेंटीमीटर में से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो इसको हम घटाएंगे इस 625 में से 25 को, तो आएगा कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 50 सेंटीमीटर है तो लिख देते हैं माइनस 50 सेंटीमीटर p, ये माइनस p स्क्वायर ये प्लस p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, और बचेगा क्या चाहिए अब 0, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 25 सेंटीमीटर 625 में से घटा के लिख दिए। अब ये 600 सेंटीमीटर प्लस में है, किस चीज़ में प्लस में, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो प्लस है, बराबर को उस तरफ ले आएंगे तो माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 50 सेंटीमीटर p है तो इस तरह से लिख दिए। यहाँ पर लिखना चाहेंगे p इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बट्टा में माइनस 50 है तो लिख देते हैं माइनस में 50 सेंटीमीटर, ये भी माइनस था तो माइनस लिख देते हैं, ये माइनस था तो माइनस ये, और ये माइनस 50 सेंटीमीटर है, बट्टा में आया माइनस 50 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये सेंटीमीटर 1 से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 से ये कटेगा 12 बार में। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया है तो यहाँ पर हम इसको काट करके बताते हैं। ये था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा में था 50 सेंटीमीटर, ये दोनों माइनस भी था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से क्या बार में कटेगा 12 बार में कटेगा, तो कितना आएगा 12 और ये सेंटीमीटर। यही इसी तरह से सॉल्व किए, अगर समझ में ना आए तो वहाँ से नोट कीजिएगा। तो p बराबर यहीं पे लिख देते हैं, चाहे यही लिख लेते हैं, p बराबर ये आया, p बराबर आया 12 सेंटीमीटर। p के मान जब आ गया तो हम समीकरण 1 में
समीकरण 1 जो है इसमें p का मान रखते हैं और समीकरण 1 से निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p के मान लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर रखने पर समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, h = 25 सेंटीमीटर माइनस p। तो h = 25 सेंटीमीटर माइनस, अब p का मान कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो h = 25 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। इस तरह से h का मान जो आया वो 13 सेंटीमीटर आया। इसके बाद ये h के मान आ गया, p का मान आ गया। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, साइन, कॉस और टैन, जो कि निकालना आसान है। हम इसको मिटाते हैं थोड़ा, क्योंकि जगह नहीं बचा है। यहाँ पर मिटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जानते हैं +b का फॉर्मूला यूज किए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या निकालना है, साइन p निकालना है। साइन p फार्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, p/h। उसी प्रकार से निकाल नहीं देते, p/h। p का मान कितना आया है दोस्तों, p का मान है 12 सेंटीमीटर और h का मान कितना आया है, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे तो 12/13 बच जाएगा। इस प्रकार से उसी तरह से एक और है cos p। cos p का फॉर्मूला क्या होगा, b/h। b का मान देखिए कितना है, तो b का मान पहले से ही दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो b की जगह पर लिखते हैं 5 सेंटीमीटर और h के मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये 5 क्या हो जाएगा, 13। इसी तरह से tan p है, फार्मूला क्या होता है, p/b। p का मान कितना है, तो p का मान आया 12 सेंटीमीटर और b का मान जो हुआ है वो 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा 12/5। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को आसानी से रोकिए और नोट कर लीजिए। पहले इसको नोट करना है, इसको नोट करने के बाद यहाँ से नोट करना है, यहाँ से नोट करना है। जब ये नोट हो जाए तो यहाँ से आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्न से, यहाँ पर हेडलाइन देखिए प्रश्न से। प्रश्न में ये सवाल दिया हुआ है, प्रश्न से इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।